जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बड़ा सौभाग्य है, चैतन्य मंगल पढ़ने का सुअवसर मिल रहा है। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि महाप्रभु पूर्व बंगाल की ओर जाने का प्लान बना रहे थे। अब हृदय में उद्देश्य था कि मैं वहाँ जाके पद्मावती का उद्धार करूँगा, यानी कि वहाँ के लोग जानते नहीं ये गंगा है, उसका उद्धार करूँगा, वहाँ के भक्तों को गाढ़ अनुराग प्रदान करूँगा। लेकिन बाहर से अपनी माँ को कहते हैं कि मैं धन उपार्जन करने के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। ऐसी युक्ति लगाई प्रभु ने और माया को कहा, जब धन उपार्जन है जाओ। और भगवान के जो भक्त हैं, जो मित्र हैं, अभी तो भगवान ने अपनी भक्ति का संचार या भक्ति का प्राकट्य किया ही नहीं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन अभी भक्ति का प्रचार कार्य शुरू ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी गुरु से आशीर्वाद नहीं मिला है। ये जब तक गया नहीं जाएंगे, ईश्वरपुरी से आशीर्वाद नहीं लेंगे, कृष्ण भक्ति का भी प्रचार नहीं करने वाले। संकीर्तन आंदोलन के लिए जन्म हुआ है या जन्म लिया है, लेकिन वो कार्य अभी किया नहीं। अभी तो जिनकी दिव्य दृष्टि है, प्रेम दृष्टि है, वही पहचान पा रहे हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है। सबको थोड़ी पता है, अभी तो मुख से निकला ही नहीं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो अभी उजागर नहीं किया है। भाग्यशाली जीव देख पा रहे हैं फिर भी। तो भगवान की ऐसी लीलाएं चल रही हैं। तो माँ को बहुत बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ धनोपार्जन के लिए। तो माता ने कहा, मैं विनती करती हूँ, दूर तो जा रहे हो, पर मैं जीवित कैसे रहूँगी बेटा? जैसे एक मीन यानी मछली बिना जल के नहीं रह सकती, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। तो अपनी माता के वचन सुनकर भगवान ने सौम्य भाव से उन्हें आश्वस्त किया। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भगवान बोले अपनी माँ से। वो क्या बोले वो पढ़ते हैं। आमार विच्छेद डर ना भावी हतुमी, निकटे तुम्हार ठाए आसिब से आमी। भगवान ने कहा, इस बात से मत डरिए कि हम अलग हो जाएंगे, मैं वापस लौट कर आऊंगा। लक्ष्मी रे कहिल प्रभु हासिया उत्तर, माता रस सेवाय तुम्हें रही बे तत्पर। भगवान ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी प्रिया से कहा, मेरी माता की निष्ठापूर्वक सेवा करना।
माते यत बैल किछु न सुनील पाहू, शुभ यात्रा करी जाए हासिल लाहू लाहू। भगवान ने अपनी माता की ओर कोई बात नहीं सुनी, मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा पर चल दिए। भगवान महाप्रभु ने अपने पार्षदों के संग अपनी यात्रा आरंभ कर दी। वे प्रसन्न चित्त होकर अपनी यात्रा पर चल दिए। ये खाने जाए प्रभु विश्वंभर, देखिया सेखे नेरे लोक है न तफर। भगवान जहां पर भी गए, वहां पर जिन लोगों ने उन्हें देखा वे भाव विह्वल हो गए। से रूप देखिया के हो नाल उठे आंखें, के हो बले ए रूप अहर्निशि देखे। उनके नेत्रों ने कभी भगवान के समान कोई और देखा ही नहीं था। एक व्यक्ति ने कहा, मैं दिन रात उनको एकटक देखता रहूंगा। उनके मुखार बिंद को देखकर ग्रामीण स्त्रियों ने कहा, अब हमारा जीवन सफल हो गया, अब हमारे नेत्र भी फलीभूत हो गए। कौन भाग्यवती माया धरी ले उदरे, कबू नाही देखी है न सुंदर शरीरे। जिस माता ने उन्हें अपने गर्भ में रखा वे कितनी भाग्यशाली है। मैंने उनके समान सुंदर रूप कभी नहीं देखा। तो भगवान इतने सुंदर हैं, अभी तो मुख खुला ही नहीं है, अभी तो कुछ कहा ही नहीं है। अभी तो भगवान ने केवल अपनी चितवन, मुस्कुराहट, और जो भगवान के दर्शन कर रहा है, ये जितना भी अपने को छुपाना चाहें छुपा कहाँ सकते हैं। सूर्य अपने को किन्हीं भी बादलों से किसी भी चीज से छुपाने का प्रयास कर ले, सूर्य तो सूर्य है, उसको कोई छुपा नहीं सकता, छुपा ही नहीं सकता। तो भगवान जब चल रहे हैं तो कौन है उनको देखकर, भगवान का तो नाम ही है ना कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही यही है, सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर ले, सबको। ऐसा कोई नहीं जो भगवान से आकर्षित नहीं होता, इतने आकर्षक है। यहां तक कि शिशुपाल, कंस इत्यादि भी आकर्षित थे, भले ही वो नेगेटिव तरीके से आकर्षित थे, लेकिन वो भी अटके हुए हैं। उनके मन में से भी कृष्ण का ध्यान जाता ही नहीं। ये ऐसे हैं हमारे भगवान। गौरांग महाप्रभु इतने आकर्षक हैं कि स्त्रियां जब उन्हें देख रही हैं, बूढ़ी स्त्रियां देखती हैं तो बोलती हैं कितनी भाग्यशाली मां होगी जिसका ये पुत्र है, इतना सुंदर। और अगर कोई तरुण कन्याएं देखती थी तो वो क्या सोचती थी, वो भी सुनिए। हर गौरी आराधिया कौनो भाग्यवती, हेन रूपे हेन गुणे पाई अच्छे पति। कितनी भाग्यवान कन्या है कि उन्हें शिवजी व पार्वती जी की आराधना करके भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य मिला होगा। कौन वो भाग्यशाली स्त्री है। नवीन कांचन जिनी अंगेर किरण, सुमेरु पर्वत जिनी देहर गठन। उनके अंगों का वैभव नव स्वर्ण को भी मात देता है। उनके शरीर का सौंदर्य सुमेरु पर्वत को भी परास्त करता है। इस पृथ्वी पर उनके जैसा रूप पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। वे जनेऊ धारण करके कितने लालित्यपूर्ण रूप से सुशोभित हैं।
मरी जाए हेरिया सुंदर मुखेर हासी, कुलवती हृदय रहिलय पाशी। भगवान गौर के सुंदर मुस्कुराते मुखमंडल की ओर एकटक देखते हुए स्त्रियां प्रेम से अभिभूत हो गईं। वे उनके हृदयों पर अधिकार करके उनमें प्रवेश कर गए। वे उनके हृदय के अंदर वास करते हैं। तो उन सभी स्त्रियों के हृदय में जाके बैठ गए भगवान। भगवान तो यूं तो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा का रूप है, भगवान का नहीं है ऐसा। अभी तो गौरांग महाप्रभु का रूप उनके हृदय में जम गया। क्या सौभाग्य होगा इन सब लोगों का। यहां तो भगवान को हृदय में पुकारने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सही बात है। प्रेमी जनों को तो कोई मेहनत नहीं करनी, पर संसारी लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अपने हृदय के स्वर्ण पटल पर किसको विराजमान किया हुआ है संसार ने। संसार के लोगों को देखोगे तो उनके हृदय में कौन बसता है? काम बसता है, क्रोध बसता है, ऐसा लगता है पैसे का जो वासना है वो बसती है, ग्रीड बसती है। और मजे की बात है, ये सब सुनते हैं पर फिर भी बसती है, क्योंकि वो तो घर जमा चुकी है। उसने नीचे बहुत गहरी खुदाई करके फाउंडेशन स्ट्रांग डाला हुआ है। लेकिन ये कितने भाग्यशाली लोग हैं, देखते ही हटा दिया उन्होंने वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य को सबको निकाल के कृष्ण को बिठा लिया। गौरांग महाप्रभु बैठ गए आके, और बैठा क्या लिया? भगवान खुद बैठे जाके। तो इनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। लोचनदास ठाकुर प्रयास कर रहे हैं इनका वर्णन करने का। सो लिखा है यहां, लोचनदास ठाकुर जी लिखते हैं, वे उनके हृदय के अंदर वास करते हैं और वे उनके हृदयों पर अधिकार करके उनमें प्रवेश कर गए, घुस गए। अमेजिंग। एक भाग्यवान स्त्री, रसों की ज्ञानी, भगवान गौर के सत्य को समझ सकती थी। उसने जब देखा, वह बोली, दीघल सुंदर आंखी पुंडरी कजीनी, अपरूपता है चारु सुंदर चहीनी। इनके लंबे मनमोहक नेत्र कमल के पुष्पों को भी मात देते हैं। उनकी लालित्यपूर्ण मंत्र मुग्ध कर देने वाला चितवन अद्भुत है। जब मैं उनको निहारती हूं तब मैं देखती हूं कि वे राधा जी के परम प्रिय कृष्ण के समान प्रतीत होते हैं, परंतु अब मैं देख रही हूं कि उनके अंगों का रंग राधा जी के वर्ण के जैसा है। देखो, ये जो प्रेम है ना, ये बड़ी अद्भुत चीज है। जब हम किसी से प्रेम दृष्टि होती है तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है। हर चीज आपको पसंद आएगी, जैसे मां को अपने बेटा पसंद होता है, प्रेम है, उसको हर चीज अच्छी लगती है। वो चलता कैसा है, बैठता कैसा है, लेटता है, ये है, छोटे, सब उसको सब पसंद है। और जब ईर्ष्या की आंख है तो देखना हर चीज बुरी लगती है। जब ईर्ष्या, घृणा की आंख लग जाए किसी में, उसको हर चीज बुरी लगती है। महाप्रभु के प्रेमी जन महाप्रभु को देखते हैं, जब बाल लंबे थे तो बोलते थे, आए क्या बाल है इनके। इसके ऊपर चैतन्य चरितामृत में तो कई कई श्लोक हैं भगवान के केशों पे।
और बाकी आदमी बोले इतने लंबे बाल बना लिए यार, ये कोई भक्तों के कहाँ है, भक्तों के लक्षण इतने लंबे बाल होते हैं भक्तों के बाल। ईर्ष्यालु कुछ भी कहता है। जिसकी प्रेम की आंख है वो समझे। इसलिए हल्की सी भी बदबू आए सतर्क हो जाना चाहिए। हल्की सी भी बदबू आए, क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब बोलता है अंदर 10 करोड़ गुना चल रहा होता है, मुख से एक बात निकलती है। जब कोरोना वायरस का समय था तो एक वायरस ही बहुत, अंदर तो करोड़ों वायरस है ना उस आदमी के, उसके पूरे शरीर में वायरस घुसा हुआ है, लेकिन जब वो सांस छोड़ता है तो कुछ ही वायरस निकलते हैं। ऐसे ही प्रेमी जन है, अंदर बहुत प्रेम है, थोड़ा सा ही निकलता है। ऐसे ईर्ष्यालु गण है, थोड़ा सा ही निकलता है लेकिन अंदर भरा हुआ है। इसलिए शास्त्रों में संग के विषय में बहुत चर्चा की जा चुकी है। किसी को भक्ति बढ़ानी है तो भक्तों के पास जाए जो सच्ची में प्रेमी है, और किसको भक्ति घटानी है तो उन लोगों के पास जाए जो थोड़ी सी भी जिनमें से आ रही है स्मेल। हम कौन सी श्रेणी के हैं ये तो आप जानते हैं, और यहाँ ये समय बताएगा, ये भी सच है। तो क्या आंख है इन भक्तों की, मैं तो देख देख के क्या भाव है इनका, और कैसे पहचान गई वो कि देखने में तो कृष्ण लगते हैं लेकिन रंग तो राधा रानी का है। और सच बात है, भगवान तो ये छुपा के आए थे। तो भक्तों से भगवान को छुपाया नहीं जा सकता। छुपा लो, हे भगवान ये आपके बस की नहीं है। ये भगवान के बस की नहीं है। आप संसार से छुप सकते हो, आप अपने प्रेमी जनों से नहीं छुप सकते। आपकी नौटंकी संसार देख सकता है, भक्त के आगे नहीं चलेगी। भक्त पहचान लेंगे आप कौन है। यही भक्त की दृष्टि है। पहचान लिया उसने तुरंत। अब सोचो पहली बार मिली है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से जानती है, इनके कार्यकलाप भी देखे हैं, थोड़े अंदाजा तो था ही इनको, थोड़ा हिंट तो मिल ही गया था, ऐसा नहीं। फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम अपीयरेंस, एंड इन दैट फर्स्ट टाइम ओनली शी गॉट टू नो दैट शी इज सीइंग समथिंग ट्रांसेंडेंटल। वो पहली बारी में समझ गई कि ये कोई साधारण, ये कोई चीज़ नहीं। इनकी कांति तो राधा रानी जैसी, लेकिन इनके नयन, इनकी मंत्र मुग्ध कर देने वाला चितवन, ये कोई साधारण नहीं है। पहचान गई। अब जब बोली ऐसा तो जो सब सुन रहे थे आसपास की स्त्रियां, अब जब वो सुने तो क्या बोले वो, सकल युवती मेली कहते लागिला, शुनि विश्वंभर प्रभु उलटी चाहिला। सभी युवतियां गौर के बारे में बोलने लगी, और उनकी वार्ता को सुनकर विश्वंभर ने उन सबको मुड़कर देखा। अब भगवान के कान में तो आवाज जा रही है, क्या हो रहा है, इस लड़कियां क्या बातें कर रही। तो भगवान ने मुड़ के देखा उनको। सरस नयन प्रभु चाहिला सवारे, प्रेम गर गर तारा अपना पसारे। रसपूर्ण नेत्रों से भगवान गौर ने उन सभी को देखा, जिससे वे सभी दिव्य प्रेम की अनुभूति में स्वयं को भूल गई सब। हाँ, पद्मावती स्नान कैले ये अछिल विधि,
चरण पर छे गंगा संभेल नदी। जब उन्होंने पद्मावती में स्नान किया तो उनके चरणों के स्पर्श से पद्मावती गंगा के समान बन गई। महाप्रभु अब चले गए देख के उनको। महाप्रभु आगे निकल गए, पद्मावती नदी में जाके स्नान किया, वो नदी गंगा बन गई। पद्मावती महावेगा पुलिन संयुता, कुंभीर कच्छप मीन अति सुशोभिता। अनेक मछलियां, कछुए, मगरमच्छ से अत्यंत मनमोहक रूप से सुसज्जित पद्मावती अपने तटों के मध्य अत्यंत बलपूर्वक प्रवाहित होती है। तटों पर समस्त ब्राह्मण तथा संत सदृश्य भक्त खड़े हो गए। घाट पर दिव्य पुरुष तथा स्त्रियों ने स्नान किया। जब भगवान विश्वंभर ने पद्मावती के जल में स्नान किया तो वह पवित्र हो गई। तत्पश्चात जब लोगों ने उनके जल में स्नान किया तो उनके समस्त पाप धुलकर नष्ट हो गए। भगवान ने स्पर्श कर लिया पद्मावती को तो पद्मावती तो धन्य हो गई। अब जो जो व्यक्ति उस जल में स्नान करता है या करेगा उसके समस्त पाप धुल जाएंगे। प्रेम भक्ति होए कृष्ण चरणारविंदे, स्नान करे प्रभु यदि वैष्णव न निंदे। जिन समस्त लोगों ने पद्मावती में स्नान किया, यदि उन्होंने वैष्णवों की निंदा नहीं की होगी तो उन सभी को भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेममयी भक्ति प्राप्त हुई। तो यहां भी क्लियर कर दिया कि पद्मावती में स्नान करोगे, निंदा करोगे तो कुछ नहीं होगा। वैष्णव निंदा करी और फिर भले गंगा में स्नान करो, गंगा आपको स्पर्श भी नहीं करेगी। निंदक का कोई स्थान नहीं है। निंदक का कोई स्थान नहीं है। चैतन्य मंगल या चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत, जब चैतन्य भागवत पढ़ रहे थे हम सब, जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें ये भी आया था कि सब लोगों के लिए नरक निर्धारित हैं। ये करोगे तो ये नरक, ये करोगे तो ये नरक, और उस नरक में क्या यातनाएं हैं ये भी पंचम स्कंद भागवतम के अंतिम 2-3 अध्यायों में वर्णित है। निंदक का क्या होगा ये नहीं लिखा गया। ये लिखा गया है कि निंदक का तो वो होगा जो हम लिख भी नहीं सकते। इसलिए वैष्णव निंदा से बचना है। ये जप भी आपको वैष्णव निंदा से बचा नहीं सकता, वैष्णव निंदा के अपराध से। कृष्ण भी आपको वैष्णव अपराध से नहीं बचा सकते। तोमा स्थाने अपराधे तारे हरिनाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरिनाम, पर तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। बच नहीं सकते। आपने वैष्णव निंदा सुन भी ली है और आपने उसका प्रायश्चित नहीं किया है, आप बच नहीं सकते। You will be finished. इसलिए बड़ा भक्ति कोई आसान नहीं है। नॉर्मल भाषा में ही हम निंदा कर जाते हैं। अरे वो ऐसा कर लेते हैं, अरे उनको तो आता नहीं है, अरे उनको ये नहीं, कुछ भी बोल देते। जैसे ही बोलते हैं ना, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचिए, सारे शास्त्र बोल रहे हैं। मजे की बात है, हमें डर भी नहीं लगता क्योंकि हमें विश्वास नहीं है शास्त्रों। जिस दिन ये विश्वास प्रबल हो जाता है, व्यक्ति बहुत वैष्णव अपराध से तो बहुत बचता है। और ये आपके एक्शंस में भी दिखाई देता है। जैसे कई भक्तों के साथ हम मिलते हैं तो बड़े सतर्क रहते, बहुत अच्छा लगता है।
और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कईयों के साथ कि बिल्कुल उनको डर ही, उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं, बड़ा दुख होता है। ये मन बड़ा खतरनाक और बहुत बुरा आदमी है, इसे पहचानो। इससे सतर्क रहो। तो यहां पे साक्षात लिख दिया, बोल रहे हैं जिन्होंने भी पद्मावती में स्नान किया, यदि उन्होंने वैष्णव की निंदा नहीं की होगी तो उन सबको श्री कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध प्रेममयी भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन अगर उन्होंने वैष्णव निंदा की होगी तो उन्हें कभी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो विचार करो आज, क्या आपने कभी वैष्णव निंदा की है? अगर नहीं की तो आपको कृष्ण भक्ति जरूर मिलेगी। लेकिन अगर वैष्णव निंदा की है और उसमें मजा भी लिया है, घंटों चर्चा की है, कई बार बड़ा मजा आता है। मनुष्य है ना, क्या करें, फंस जाते हैं। तो यहां शास्त्र कह रहे हैं, अगर आपको शास्त्र पर विश्वास है पढ़िए। ऐसा नहीं कह रहे कि आगे नहीं करेगा, अगर कभी किया है वैष्णव निंदा, प्रायश्चित नहीं हुआ है उसका, तो घिसते रहो माला, करते रहो स्नान गंगा में, बोलते रहो कृष्ण 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 कृष्ण, भगवान है ही नहीं। सो भाई बहुत पावरफुल हो गया। ये लोचनदास ठाकुर ने ऐसा श्लोक बीच में डाल दिया, 101 नंबर श्लोक भी 101 नंबर है। सो 2 1 के बीच में 0। तो इसको थोड़ा रुक कर मेडिटेट करना चाहिए हम सभी को, कि हमें कभी ये जो निंदा का जो टेस्ट है ये हमें ना आए। क्योंकि जनरली हमें चर्चा करने में हमारा माइंड लगता है ना, मन लगता है। कभी कहीं किसी चर्चा हो रही है ना, तो निंदा हो जाती है, इस्कॉन की निंदा होती है, गुरुजनों की निंदा होती है, उसमें भी चित्त लग जाता है। अच्छा और बताना क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, और बताना क्या हुआ, और बताना और बताना और बताना। हृदय से श्रद्धा भी जाती है, और जिस रास्ते से श्रद्धा चली जाती है उस रास्ते में कृष्ण कभी नहीं आते। फिर केवल कर्म कांड के लिए वो माला भी करेगा, स्नान भी करेगा, और उसको सिर्फ कर्म कांड हो रहा है। वो इट इज श्रम एव ही केवलम। सो बहुत अपने आप को ना मानना चाहिए, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ। जैसे हरिदास ठाकुर मानते थे अपने आप, हर वक्त सनातन गोस्वामी मानते थे अपने आप को, रूप गोस्वामी मानते थे अपने आप को, हम अपराधी हैं, हमें मत छूइए। जब सनातन गोस्वामी बनारस में, काशी में महाप्रभु से मिले थे, महाप्रभु ने 10 अश्वमेध घाट पर उनको ज्ञान दिया था, आप सबको लेके चलेंगे वहीं। तो वहीं बनारस में बैठ के सनातन गोस्वामी के भाव जान देखो आप। सनातन गोस्वामी को चंद्रशेखर आचार्य के घर थे महाप्रभु तब। तो महाप्रभु ने बोला जाओ बाहर कोई बैठा है, जरा देखो, भक्त आया है, उसे लेके आओ। गए बाहर, कोई था ही नहीं। आगे बोले बाहर तो कोई नहीं है। बोले नहीं, ध्यान से देखो, कोई है वहाँ, भक्त बैठा है, लेके आओ उसको।
तो फिर बाहर गए, फिर आ गए, बोले कोई है ही नहीं। बोले बाहर तो एक मुसलमान फकीर बैठा है, कोई भक्त नहीं बैठा है। महाप्रभु चंद्रशेखराचार्य को बोले वही है, लेके आओ उसको। तो उसको लेके आए, वो सनातन गोस्वामी थे। तो लेके आए, प्रणाम किया, महाप्रभु उनकी तारीफ करने लगे। आप सनातन गोस्वामी को जैसी तारीफ सुनी वो तो गले लगाने लगे। तो सनातन गोस्वामी बोले मेरे को मत छुओ, मेरे को मत छुओ, मैं अपराधी हूं, मैंने एक यवन राजा की सेवा की है, उसकी बातें सुनी है, मैं अपराधी हूं। निंदकों की सुन के उनकी सेवा भी की है, मैं अपराधी हूं। और ये भाव उन्होंने जीवन के अंत तक रखा। ये भाव कृष्ण को बहुत पसंद आया। He is feeling he is guilty। जब भक्ति बढ़ती है ना तो गिल्ट उस भक्त का गहना हो जाता है। शास्त्र कहते हैं भक्त का गहना क्या है? भक्त का गहना उसकी गिल्ट है। मैं अपराधी हूं, मुझे मत छुइए, मैं अपराधी हूं, मुझे मत छुइए। कुछ भी जीवन में गड़बड़ होता था तो सोचते थे मैं अपराधी हूं ना, आई डिजर्व दिस। विनम्रता आ जाती है अपनी गलतियों को याद करने से, और अपनी खूबियों को याद करने से अहंकार आ जाता है। खूबियों को याद करोगे तो अहंकार आएगा, अपनी गलतियों को याद करोगे तो विनम्रता आएगी। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। प्रेम भक्ति होए कृष्ण चरणारविंदे, स्नान करे कबू यदि वैष्णव ना निंदे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य मंगल की जय। 2 मिनट मेडिटेट कीजिए मौन रह के कि चैतन्य मंगल हमें कहाँ ले जा रही है, हमारे अंदर क्या भावना डालना चाहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें ये बताया कि जिस तरह सूर्य को बादल छुपा नहीं सकता, वैसे महाप्रभु की जो ऐश्वर्य सबको दिख रहा है। जब वो पूर्व बंगाल में यात्रा पे हैं तो उनका जो ऐश्वर्य सबको दिख रहा है। जो जो उनको देख रहे हो आकर्षित हो रहे, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण जो है, और कृष्ण सर्व आकर्षित वही। तो महाप्रभु को देख के जो प्रेमी जन है उनके हृदय में प्रेम आ रहा है, और महाप्रभु खुद जाके उनके हृदय में भी बैठ गए। जब हमारा किसी के प्रति प्रेम दृष्टि होता है तो उनका हम सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वहीं पे अगर हमारा ईर्ष्या की आंख होगा तो सब बुरा लगने लगता है। और आपने बताया कि भगवान चाहे अपने को कितना भी छुपा ले, संसारी लोग को तो नहीं दिखेगा, पर जो प्रेमी जन उनको तुरंत वो पहचान लगते हैं। और आपने ये बताया कि महाप्रभु की स्पर्श मात्र से जो पद्मावती नदी है वो पवित्र हो गई, और जो जो पवित्र पद्मावती नदी में स्नान भी किए हैं उनके भी पाप धुल गए, वो भी पवित्र हो गए, सिर्फ वैष्णव अपराधी को छोड़ दिया। तो इसमें आपने ये बताया कि वैष्णव अपराधी और वैष्णव निंदक कोई नहीं बच सकता अगर
कितना भी अगर पाप किया है वो बच नहीं सकता, हरि नाम हो या स्वयं कृष्ण हो। हरे कृष्ण। लगता है कुछ इंटरनेट इशू है। सचिन प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? यस, सचिन प्रभु। वेणुधारी प्रभु भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अगर हमने कोई वैष्णव अपराध कर दिया, जैसे कि निंदा कर दी और निंदा सुन भी ली, तो प्रभु जी इसका प्रायश्चित क्या है? क्षमा मांगनी चाहिए उस भक्त से। अगर आपको कोई निंदा करता है किसी भक्त की, तो आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। अगर आप वहाँ ज़्यादा समय रहे तो आप भी अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। कान बंद, शास्त्र बोलते हैं कान बंद करके हरि 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 कहते हुए निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते, मज़ा आ रहा है आपको, तो शास्त्र ये भी बताते हैं सामने वाले की जीभ काटनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो खुद को पर ऐसा नहीं करना। यहाँ हमारे शास्त्रों में ये उल्लेख है, प्रायश्चित करो, उस भक्त के पास जाके क्षमा मांगो, बोलो हमने आपकी निंदा सुन ली, क्षमा कर दीजिए। We should never hear blasphemy। पर कभी कभी ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, इसलिए सबसे आसान तरीका देता हूँ, वो है अपने सीनियर को बता दो। They will tell you what to do। अगर आप अपनी मर्जी से काम करोगे तो एक अपराध के बदले दूसरा अपराध करोगे, क्योंकि कई बार हमें समझ में भी नहीं आता क्या बातें हो रही हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार चल लेते हैं। प्लानिंग कुछ और है पर हम कुछ और ही सोच लेते हैं, क्योंकि इंसान दूसरे की दृष्टि से थोड़ी देखता है, वो अपनी दृष्टि से देखता है। उसे कैसा भी कहता रहो, वो खुद गंदा है वो गंदा ही देखेगा, वो खुद अच्छा है तो वो अच्छा ही देखेगा। तो अगर आपको कोई निंदा करे तो आपको अपने सीनियर से डिस्कस करना चाहिए। ये 100% यही करना है और कुछ नहीं करना। हमको डिस्कस कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपसे गलती हुई है तो प्रायश्चित करने को बताएंगे, ठीक है। और कई बार हम सेंटिमेंटल होते हैं तो वो कहेंगे नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, कोई निंदा नहीं सुनी तुमने, इट्स ओके, ठीक है। पर निंदा करनी नहीं है, ये तो सुनने वाले की बात कही आपने, क्योंकि करने वाला जाके नहीं बताएगा कि मैंने निंदा करके आ गया प्रभु जी, मैं उसकी निंदा कराया। हमें ना निंदा करनी है ना निंदा सुननी है, ठीक है। हम कोई डस्टबिन थोड़ी है, कोई अपने हृदय का कचरा हमारे हृदय में डाल दे। इंसान कचरा कहाँ डालता है? इंसान कचरा वहीं डालता है जहाँ उसे डस्टबिन दिखता है। मैं तो कितने भक्तों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, साक्षात दिखाई देती हैं चीज़ें। कोई किसी को कब बोलता, उसी को बोलता है जिसने स्कोप दिया होता है बोलने का, या जिसने कभी पहले हिंट दिया होता है, कुछ पता है ये भी इनकी टोली में है नहीं अभी पूरी तरह, उसको जाके बोलता है व्यक्ति। जो लगता है बिल्कुल ये तो प्रेमी है, पागल है, इसमें तो प्रेम आंख लगी है, उसे कोई नहीं बोलता जाके, क्योंकि उसे बोलोगे तो वो तो उल्टा तुम्हें भी कह देगा और जाके भी बता देगा। तो बोलता किसको? जो कच्चे हैं, भक्ति में पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं, प्रेम में कच्चे हैं, जिनको पता है थोड़ी है इनके अंदर अभी गुंजाइश, अभी उसके जाके बोलता है। सो ये तो प्रोसेस है, पर ये सब भगवान की लीलाएं होती हैं। भगवान की लीलाएं हैं ताकि ऐसे लोग भक्ति मूवमेंट से या प्रेमी जनों से हटें। भगवान लीला रच देते हैं ऐसी।
हमें नहीं करना है, पर वी आर ऑल कॉन्शियस। हम शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, शास्त्र डायरेक्ट बोल रही है कि निंदक को पवित्र नहीं किया पद्मावती ने। महाप्रभु ने स्नान किया है जहां, वहां पर भी जाके स्नान करोगे पवित्र नहीं होगे। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी मैं और कोई प्रश्न नहीं ले रहा, मुझे पता है इसके ऊपर तो बहुत प्रश्न आते हैं, सो वी कैन टेक अ सेपरेट क्लास ऑन दिस। पर इस थोड़े दिनों में सेपरेट क्लास ऑन प्रणाम है ना, इट विल हैपन, थिंक फ्राइडे वी विल डू दैट। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।